बूढ़ी अम्मा के पेड़। अंजलि एक छोटे से गांव की लड़की है, लेकिन एक छोटे से गांव की होकर भी वो मेहनत कर के इंजीनियर बन गई। अंजलि को पढ़ाई के बाद अच्छी नौकरी मिल गई। अंजलि ने अपने पिता के गांव में 5 तक पढ़ाई की। वहां के स्कूल में पढ़ने के बाद पिता और उनके भाइयों में जमीन को लेकर विवाद हो गया, जिसके कारण अंजलि और उसके परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। पिता एक छोटे शहर में आ गए, मेहनत मजदूरी कर बेटी को पढ़ाया। आज अंजलि एक अच्छी नौकरी करके अच्छे पैसे कमा रही है। बचपन की कुछ बातें होती हैं जो हमें जीवन भर याद रहती हैं। कई बातें होती हैं जिन्हें सोचकर फिर से हमारा मन खुश हो जाता है। अंजलि की भी एक ऐसी ही याद है। अंजलि गांव में रहती थी, तब उसके स्कूल के बाहर एक बूढ़ी अम्मा बेर की टोकरी लेकर बैठती थी और वो 1 रुपए में नमक मिर्च लगाकर बहुत सारी बेर दे दिया करती थी। उन बेरों का खट्टा मीठा स्वाद आज भी अंजलि को याद आता है। कई बार उसने कई जगह से वैसे ही बेर खाए, लेकिन उसे वो बात नहीं लगी जो वो बूढ़ी अम्मा के हाथों में थी। बूढ़ी अम्मा आज भी वहीं बैठती हैं। अंजलि के पिता के भाई का देहांत हो गया तो उसके पिता के साथ अंजलि भी एक बार फिर उसी गांव में आई। कुछ दिन वो वहीं रही, फिर वो आते समय अपने स्कूल वापस गई। उसे लगा कि वो एक बार अपने बचपन का स्कूल देखकर आ जाएगी। वो स्कूल गई और उसे आश्चर्य हुआ कि वो बूढ़ी अम्मा आज भी वहीं बैठी हैं, बेर की टोकरी लिए। पहले से ज़्यादा बूढ़ी हो गई, सुनाई भी कम देता है। अंजलि उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। वो उनके पास जाकर बोलती है, अम्मा बेर दो। अम्मा बेर देती हैं। बेर अब 1 रुपए की जगह 5 के हो गए थे। अंजलि ने उन्हें 500 का नोट दिया। अम्मा लड़खड़ाती जुबान में बोली, बेटी इतने में तो मेरी 20 टोकरी आ जाएंगी। अंजलि अम्मा के पास बैठ गई। अंजलि ने कहा, अम्मा रख लो, इतने साल आपके बेर की बहुत याद आई। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटी 20 साल से मैं यहाँ बैठती हूँ। कभी कोई तुम्हारी तरह आ जाता है तो अच्छा लगता है, वरना मुझे तो कब के मेरे बच्चे भी भूल गए। पता नहीं अब कहाँ हैं। मैं भी इन बच्चों को देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बेर तो बहाना है। जब छोटे छोटे इन जैसे मुझे अम्मा बोलते हैं तो कलेजे को ठंडक मिलती है। अम्मा बोलते बोलते रोने लगी। अंजलि को भी रोना आ गया। अंजलि बोलती है, अम्मा अब तुम्हारी यह बच्ची तुम्हारा ख्याल रखेगी। अंजलि ने अपने गांव के रिश्तेदार से बोलकर अम्मा के रहने का इंतजाम करवा दिया। अंजलि की मदद से अम्मा को अब खाने और रहने की कोई परेशानी नहीं, लेकिन बूढ़ी अम्मा अभी भी टोकरी लेकर स्कूल के बाहर जाती हैं, बच्चों को देखने, उनके जीवन में खट्टी मीठी यादें बनाने। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा तथा ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।